दोस्तों, हाल ही में ही नवंबर के महीने में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान अमेरिका ने अपने स्ट्राइकर नाम के आर्मर्ड व्हीकल को भारत को ऑफर किया था। साथ में अमेरिका का यह भी कहना था कि हम अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेंगे और इस आर्मर्ड व्हीकल के कुछ कंपोनेंट को हम भारत के अंदर बनाएंगे और कुछ कंपोनेंट हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो अमेरिका खुद से भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। दरअसल इस बात के पीछे कारण यह था कि अमेरिका काफी लंबी सोच रहा था, क्योंकि जब भारत ने फ्रांस से 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट खरीदे थे, उसके तुरंत बाद ही फ्रांस पर रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर की बारिश होने लगी थी और अमेरिका भी सेम इसी तरीके से चाहता है। अमेरिका अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को भारत के अंदर बनाकर यूएई जैसे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन आज भारत ने अमेरिका को बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि जो आपका स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है उसमें 350 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। ये आर्मर्ड व्हीकल हमारे लद्दाख जैसे बर्फीले एरिया में इतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस समय हम स्ट्राइकर को लद्दाख में तैनात करेंगे उस समय इस आर्मर्ड व्हीकल की इफेक्टिवनेस 30% तक कम हो जाएगी। इस बात के पीछे कारण यह है कि लद्दाख में हवा काफी पतली चलती है, ऊपर से इस आर्मर्ड व्हीकल का वजन भी थोड़ा ज्यादा है। और जैसे ही भारत ने अमेरिका को यह शिकायत की, उसके तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के अपग्रेडेड वर्जन को भारत को ऑफर कर दिया गया है, जो पहले स्ट्राइकर से दुगना शक्तिशाली होगा। स्ट्राइकर के अपग्रेडेड वर्जन में अमेरिका ने 750 हॉर्स पावर का इंजन लगा रखा है, जो काफी आसानी से हमारी सेना की सारी जरूरत को पूरा कर देगा। साथ में एक अपडेट हमारे फाइटर जेट के उस कंपोनेंट को भी लेकर आया है, जो किसी भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और आज इस कंपोनेंट को भारत ने स्वदेशी तौर पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि जितने भी हमारे पास हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, फाइटर जेट मौजूद हैं, उन सभी के अंदर एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है। किसी भी फाइटर जेट में इस ब्लैक बॉक्स का ये काम होता है कि ये फाइटर जेट के सभी डेटा को अपने अंदर कलेक्ट करता रहता है। और अगर बाई चांस फाइटर जेट की दुर्घटना भी हो जाती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही रिकवर किया जाता है और इस ब्लैक बॉक्स से ही बाद में सभी डेटा को इकट्ठा करके ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि दुर्घटना का असली कारण है क्या। आज तक हम इस ब्लैक बॉक्स को दूसरे देशों से खरीदते आए हैं। हमको एक ब्लैक बॉक्स की कीमत 1 करोड़ के आसपास पड़ती थी, लेकिन जो हमारे एचएएल की तरफ से ब्लैक बॉक्स बनाकर तैयार किया गया है, ये कीमत में 40% सस्ता होगा। यानी कि हमको एक स्वदेशी ब्लैक बॉक्स की कीमत 60 लाख के आसपास पड़ने वाली है। और यदि भारत की तरफ से इस ब्लैक बॉक्स का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया तो उस कंडीशन में हमको एक ब्लैक बॉक्स की कीमत 50 लाख के आसपास पड़ने वाली है। और अब भारत की तरफ से जितने भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन बनाए जाएंगे, उन सभी के अंदर भारत में बना ही ब्लैक बॉक्स लगा होगा। और सस्ता होने की वजह से भविष्य में हम इस ब्लैक बॉक्स को काफी आसानी से दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे।